हरे कृष्णा। तो आने वाली 18 मार्च है एक बहुत ही स्पेशल दिन। तो हम सभी जानते हैं उस दिन है होली का त्यौहार, लेकिन उसी के साथ साथ एक और महत्वपूर्ण दिन भी है और वो है श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्मदिन। तो आज से तकरीबन 500 वर्ष पूर्व 1486 में श्री चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप बंगाल में प्रकट हुए और उनके पिता का नाम था जगन्नाथ मिश्रा और माता का नाम सच्ची माता। और हम में से कईयों ने हो सकता है श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में पढ़ा हो, सुना हो, एक बहुत महान संत के रूप में जिन्होंने भक्ति आंदोलन का, संकीर्तन आंदोलन का प्रचार किया पूरे भारतवर्ष में। लेकिन अगर थोड़ा सा और हम गहराई से समझेंगे तो हम समझ पाएंगे कि चैतन्य महाप्रभु सिर्फ एक संत ही नहीं हैं, बल्कि वो हैं भगवान, स्वयं भगवान कृष्ण एक संत के रूप में। तो इस चीज़ को हम कैसे समझ सकते हैं कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण हैं? तो इसके लिए किसी भी अवतार को अगर हमें समझना है तो उसके लिए हमें कहाँ देखना पड़ेगा? शास्त्रों में। तो एक बहुत महत्वपूर्ण शास्त्र है श्रीमद् भागवतम। तो श्रीमद् भागवतम में आता है कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णा सांगो पांगा सपाशदम यज्ञ संकीर्तन प्राय जयंते ही सुमेधसा। तो श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में जहाँ पर चर्चा हो रही है और वहाँ बताया जा रहा है कि अलग अलग जो युग हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग में किस प्रकार से भगवान जो हैं वो अलग अलग वर्ण में या अलग अलग रंग में को लेकर वो अवतरित होते हैं। जैसे कि सतयुग में श्वेत वर्ण, त्रेता में रक्त वर्ण, और कलयुग में, द्वापर युग में श्याम वर्ण, और इसी प्रकार से कृष्णा वर्णम तुषा कृष्णम। तो कलयुग में वही कृष्ण आते हैं कैसे? तुषा अकृष्णम, मतलब कि वो काले रंग में नहीं आते बल्कि किस में आते हैं? गौर वर्ण में, या फिर स्वर्ण कांति में। तो वो स्वर्ण कांति किनकी है? स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु की। और यज्ञ संकीर्तन प्राय जयंते ही सुमेधसा, और वो आके क्या प्रचार करते हैं? हरिनाम संकीर्तन का। तो इसी प्रकार से और भागवतम में 10वें स्कंद में जहाँ पे गर्गाचार्य जब भगवान कृष्ण का नामकरण करते हैं, तो वहाँ पे बताते हैं नंद महाराज को कि आपका ये जो पुत्र है, पहले जो है ये शुक्ल रक्त और पीत वर्ण में जो है वो प्रकट हो चुका है, और अब वही जो है श्याम वर्ण में आया है। तो सतयुग में श्वेत, त्रेता युग में रक्त, और कलयुग में उसी प्रकार से वो पीत या स्वर्ण रंग गौर वर्ण में है। तो इसी प्रकार से और शास्त्र में जो है कई तरह के प्रमाण मिलते हैं। बहुत सारे प्रमाण अलग अलग जो हैं पुराणों में, उपनिषद में इनको पाया जाता है, जिससे इस चीज़ का जो है हमें जो है प्रूफ मिलता है कि चैतन्य महाप्रभु जो हैं वो स्वयं कृष्ण हैं। इसलिए प्रहलाद महाराज भी भागवतम में ही उनको क्या बताते हैं? भगवान को बताते हैं कि भगवान अब त्रियुगी हैं और अब जो है 6 अवतार लेकर आते हैं। मतलब अपने आप को एक भक्त के रूप में ढक कर आते हैं, ना कि स्वयं भगवान के रूप में। तो ये जो, और वो कलयुग में ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि वो हमें खुद अपने आचरण से भगवान भक्ति सिखाना चाहते हैं, और क्योंकि कलयुग में ज़्यादातर सबकी प्रवृत्ति रहती है कि हम कैसे दिखाएं कि हम भगवान हैं। बहुत सारे ऐसे नकली भगवान बनने का प्रयास करते हैं। तो इसलिए बहुत खतरनाक, भगवान भी बहुत सोच समझ के इसलिए अपने आप को भगवान न दिखाकर भक्त के रूप में आते हैं। तो इस प्रकार से समझ सकते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान हैं, जो कि एक भक्त के रूप में आए हैं। तो प्रश्न उठता है, तो भगवान क्यों एक भक्त के रूप में प्रकट हुए? तो
तो एक ग्रंथ है श्री चैतन्य चरितामृत, तो उसमें कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी इसका कारण हमें बताते हैं। तो मुख्यतः 2 प्रकार के कारणों को बताते हैं, बाह्य कारण और अंतरंग कारण। तो बाह्य कारण में वो बताते हैं कि जब भगवान कृष्ण आए और उन्होंने यहाँ पर धरातल पर आकर अपने भक्तों के साथ लीला की, उनके साथ अलग अलग रसों में भक्ति के प्रेम रस का आदान प्रदान किया, और ख़ासकर गोपियों के साथ, ब्रज गोपियों के साथ उन्होंने माधुर्य रस का आदान प्रदान किया। और उसके बाद भगवान धरातल से चले गए। फिर धरातल से जाने के बाद भगवान ने स्वयं सोचा कि मैं धरातल पर गया तो सही, लेकिन मैंने ये जो सर्वोत्तम प्रेम भक्ति का रस था, इसका आस्वादन सिर्फ कुछ ही भक्तों के साथ किया। कुछ ही भक्तों ने मेरे साथ उस प्रेम का आस्वादन किया, जो सिर्फ ब्रज में कुछ लोग थे। लेकिन कलयुग में सभी को, तो ज़्यादातर लोग जो हैं भगवान के सिर्फ ऐश्वर्य भक्ति करते हैं, तो लेकिन प्रेम भक्ति भगवान को सबसे ज़्यादा प्रसन्नता देती है। तो इसलिए भगवान चाहते थे कि सभी को ये प्रेम भक्ति मिले। और उसी वक्त जो है युग अवतार का भी समय था, और जो युग धर्म है वो हरिनाम संकीर्तन है, कलयुग का युग धर्म। तो ऐसे में तो भगवान कृष्ण ने अपनी ये इच्छा को पूरा करने के लिए, हम सभी को प्रेमा भक्ति देने के लिए हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से जो है कृष्ण वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। और इसी के साथ और अंतरंग कारण भी हैं, इंटरनल रीजंस, जो कि 3 मुख्य जो है अंतरंग कारण है। तो जैसे इस पहला जो बाह्य कारण, तो उसमें बताते हैं कि अनार्पिता चरम चरित करुणा अवतारिनो कलौ समर्पितम उन्नत उज्ज्वल रस सा भक्ति श्रम हरिपुरित सुंदर कदम्ब संदीपिता सदा हृदय कंदरे स्फुरतो वा सच्चिनंदना। तो अनार्पिता चरम चिरत, अनार्पिता बहुत समय से, चिर बहुत लंबे काल से, अनार्पिता चरम चित करुणा अवतारिनो, समर्पितम उन्नत उज्ज्वल रस, तो उन्नत उज्ज्वल रस माधुर्य प्रेम भक्ति का रस जो आस्वादन नहीं किया था, उसको अपनी करुणा के कारण जब भगवान स्वयं देने आए। और अंतरंग कारण में फिर बताते हैं, जैसे श्लोक आता है श्री राधा, तो 3 कारण हैं अंतरंग। पहला क्या, श्री राधा परिणय महिमा की दिशो व अन्य एवा। तो भगवान समझना चाहते हैं कि राधा रानी का प्रेम कैसा है, क्योंकि राधा रानी है भगवान की सबसे बड़ी भक्त हैं। तो सब भक्त के हृदय में कैसा भगवान के लिए जो प्रेम है, उस प्रेम को भगवान समझना चाहते हैं। तो श्री राधा परिणय महिमा की दिशो व अन्य एवा। और दूसरा, स्वादो ये न अद्भुत मधुरमा की दिशो वामदीय, कि स्वादो, कि जब भक्त या श्रीमती राधा रानी भक्ति में भक्ति का जो रस का जो आस्वादन करती हैं, की दिशो वामदीय, तो कृष्ण इस चीज़ के बारे में सोचते हैं कि मुझ में ऐसा क्या खास है, वामदीय, कि जो है ना राधा रानी इतना मुझसे जो है प्रेम करती हैं, इतनी भक्ति करती हैं मेरे। और तीसरा कारण का सौख्यम चा अस्य मद अनुभवात की दिशम, कि है उनको क्या सुख का अनुभव होता है भक्ति में, किस जो उनको आनंद का जो अनुभव होता है, उस आनंद के अनुभव को अनुभव करने के लिए क्या वेति लोभात, लोभ, इस चीज़ का लोभ करके तद भाववाद्य, तो उस भाव को लेके, उस भक्त के भाव को लेके समझनी सच्ची गर्भो सिंधु हरिंदु। तो जिस प्रकार से सिंधु से, सागर से सूर्य प्रकट होता है, उसी प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु सच्ची माता के गर्भ से प्रकट होते हैं। तो ये बहुत ही गोपनीय और गुह्य जो है ना कारण है और तत्व है श्री चैतन्य महाप्रभु का। और तो हमें समझना पड़ेगा श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रकट होना, उनका प्राकट्य होना कलयुग में, तो हम सबके लिए एक बहुत बड़ा वरदान है, और उनका प्रकट हम सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस्कॉन के फाउंडर आचार्य अभय चरणाविंद भक्तिवेदांता स्वामी प्रभुपाद जी की कृपा से हमें चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं और उनकी परंपरा में जो है भक्ति करने का अवसर मिल रहा है। तो चैतन्य महाप्रभु को क्या बताया जाता है, नमो महावदिन्याय कृष्ण प्रेम पदायते
कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरा तविष्य नमो। नमो महावदन्याय। तो जो चैतन्य महाप्रभु कौन है? स्वयं कृष्ण है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा करुणामयी होकर आ रहे हैं। तो अपनी वो कृपा शक्ति से कृपा सिद्धि दे रहे हैं सभी को। जैसा कि चैतन्य महाप्रभु की बहुत सारी लीलाएं हैं जिसमें उन्होंने पतित से पतित जीवात्माओं का भी है सिर्फ कृपा देकर उद्धार किया। और उसके अलावा उन्होंने किस प्रकार से ये प्रेमा भक्ति को हम सभी एक भक्ति की विधि को पालन करके, बताए हुए मार्ग का पालन करके कैसे हम उस स्तर तक पहुंच सकते हैं, जिसको उन्होंने अपने शिष्यों श्रील रूप गोस्वामी, जो 6 गोस्वामी थे, उनके द्वारा रचित ग्रंथों में उस विधि को, भक्ति की विधि को बताया, जिसके द्वारा हम सभी के लिए अवसर है उस सर्वोच्च जो उद्देश्य है जीवन का, उसको पाने का। तो ये है श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा। तो बताया जाता है कि चैतन्य, जैसे कृष्ण तो भगवद गीता में कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। तो भगवान तो हमसे पहले क्या मांगते हैं कि हम उनकी शरणागति में आएँ, उनको सरेंडर करें। वह चैतन्य प्रभु वो भी नहीं मांगते, वो सिंपली क्या मांगते हैं कि हम श्रद्धा से भगवान का नाम लें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और बताए गए जो मार्ग है उसका पालन करें तो हम जीवन के परम सुख और परम आनंद का जो है अनुभव कर सकते हैं और अपने जीवन को जो है सफल बना सकते हैं। तो आइए, तो आने वाली इस 18 तारीख को जो गौर पूर्णिमा का ये उत्सव है, हम बड़े ही उत्साह के साथ उसको बनाएं। और उस दिन हम क्या कर सकते हैं? सर्वप्रथम हम ज़्यादा से ज़्यादा उस दिन भगवान का नाम लें, ज़्यादा से ज़्यादा हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें और कीर्तन करें। उसी के साथ साथ हम उस दिन उपवास रख सकते हैं, जिसमें कि हम शाम चंद्र उदय तक जो है उपवास रखें और उसके बाद जो है जो अन्न प्रसाद ना लेकर एकादशी जो प्रसाद होता है उसको हम पाएँ। और इसी के साथ साथ हम चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के बारे में पढ़ सकते हैं और सुन सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। और आप सभी आमंत्रित हैं श्री राधा पार्थसारथी मंदिर में ईस्ट ऑफ कैलाश कि आप आएँ और भगवान का सुंदर अभिषेक जो कि 18 तारीख को होगा इस्कॉन मंदिर के टेम्पल हॉल में, और वहाँ पर आकर कीर्तन के साथ अभिषेक का दर्शन करें और अपनी आत्मा को हम सारे पवित्र करें। तो शाम को 5:30 बजे से ही अभिषेक होगा और आप आएँ और इस अवसर का लाभ उठाएं। तो इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं गौर पूर्णिमा फेस्टिवल की। हरे कृष्णा।